अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर सीजन फूड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको भी घर के सादे, हेल्दी और टेस्ट से भरपूर खाने पसंद हैं तो ये रेसिपी मैं आप ही के लिए लेकर आई हूँ। जब आप इसको बनाएंगी तो फिर यकीन करें छोटे बड़े सभी इस सब्ज़ी को बहुत ही शौक से खाएंगे। बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो फिर चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ केजी फलियाँ ले ली हैं। तो ये मैंने कच्ची कच्ची फलियाँ ली हैं। जब आप इसको हाथ से तोड़ेंगी तो ये जल्दी से टूट जाती हैं। अब हम इनके ऊपर का और जो नीचे का हिस्सा होता है इसको हम हटा देंगे और 1-1 इंच की हम इनकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह हम तमाम फलियों की कटिंग कर देंगे। तो सिर्फ 10 मिनट लगे हैं, फलियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इनको बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो किसी भी बर्तन में हम इनको डालेंगे और इनमें इतना पानी डालेंगे कि जो फलियां हैं वो डूब जाएं। फिर जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम आंच को धीमा कर देंगे और ढककर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे। तो चूँकि ग्वार की फली जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है तो आप इनको बीच में चेक भी कर दिएगा। तो यहाँ पे मुझे 30 मिनट लगे हैं और ग्वार की फली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी है। अब हम इनको छलनी में डालकर इनको पानी ज़ाया कर देंगे। तो इस दौरान मैंने 2 अदद प्याज की कटिंग कर ली है और साथ ही मैंने 1 बड़ा टमाटर और 2 हरी मिर्ची भी कटिंग कर ली है। फली जितनी सॉफ्ट होंगी इतनी ही टेस्टी बनेगी। अब हम कुकिंग की तरफ आते हैं। तो एक बर्तन में हाफ कप के बराबर हम ऑयल शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम जीरा शामिल करेंगे और 4 से 5 अदद इसमें साबित लाल मिर्च हम शामिल करेंगे। हल्का सा फ्राई होने देंगे, बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना। फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करेंगे। इस दौरान आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी, हमारी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए एक नाम होता है। रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो प्याज को फ्राई करते वक्त शुरू में हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और चमचम से चलाते रहेंगे। जब प्याज पे गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। इस तरह प्याज कहीं से जलेगी नहीं, कहीं से कच्ची नहीं रहेगी, परफेक्ट सी गोल्डन होगी। तो अच्छी कुकिंग के लिए ज़रूरी होता है कि इन छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करें। तो जैसे ही प्याज पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा। फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इनको इतना पकाएंगे कि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको रखिएगा। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि जो टमाटर हैं हमारे सॉफ्ट हो जाएं और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब बहुत से लोगों की ये बात जहन में आई होगी कि फलियों को उबालने से जो इनकी ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी या फिर इनका टेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह चावल को उबालने से इनका बादीपन ख़त्म हो जाता है, इसी तरह ग्वार की फलियों को उबालने से भी इनका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाता है और इनकी ग़िज़ाइयत पे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सब्ज़ी के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगी तो फिर जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बातों बातों में हमारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें फलियाँ शामिल करेंगे। फलियाँ डालने के बाद अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो फलियाँ हैं वो हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करेंगे तो फिर ये है टूटना शुरू हो जाएंगी, जो देखने में खूबसूरत नहीं लगती। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे ताकि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आ जाए। फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद हल्का सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गवार की फली की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। आप एक बार इस पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।
तो लग रही है ना बहुत ही मज़े की ये रेसिपी। तो फिर जल्दी से इसको बनाइए। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही नई आसान और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।